नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका तक्षशिला क्लासेस में। और हरियाणा जनरल नॉलेज सीरीज़ का तीसरा हमारा लेक्चर है। उसका टॉपिक है वास्तु अवशेष व स्थल। तो अवशेष इस साइड है और कहाँ मिले हैं, किस स्थल के अंदर मिले हैं, वो यहाँ पे है। तो हमारा फर्स्ट है मौर्यकालीन स्तूप व अवशेष। जो मौर्य काल था हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य वाला, अशोक वाला, उसके स्तूप मिले हैं, स्तूपास एंड रिमेन्स। वो कहाँ मिले हैं? हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर और फतेहाबाद के अंदर मिले हैं। ठीक है, ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के पहले के आभूषण व अवशेष। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, उसके आभूषण और अवशेष कहाँ से मिले हैं? वो मिले हैं कुनाल, फतेहाबाद में एक जगह है, वहाँ से मिले हैं। ठीक है, फिर है हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष, भिवानी से भी मिले हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट है कुषाण कालीन सोने व तांबे के सिक्के। जो कुषाण किंग था कनिष्क, उसके जो सिक्के हैं कनिष्क के, वो कहाँ से मिले हमें? मिताथल से मिले हैं। ये बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। कुषाण कालीन सोने और तांबे के सिक्के कहाँ से मिले हैं? मिताथल, भिवानी से। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इंडो ग्रीक सिक्के। हिंद यूनानी सिक्के कहाँ से मिले हमें? खोखरा कोट, रोहतक से। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खोखरा कोट से क्या मिले हैं? इंडो ग्रीक सिक्के। और मिताथल से मिले हैं सोने चांदी के सिक्के। मिताथल से मिले हैं कुषाण के टाइम के, और ये मिले हैं इंडो ग्रीक टाइम के। ठीक है, मीन्स हिंद यूनानी, जो सबसे पहले इन्वेडर्स जो बाहर से आए थे, उनके टाइम के, इंडो ग्रीक। फिर सोने तांबे के सिक्के कहाँ से मिले हैं? मिताथल से। रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, फिर है सिक्के ढालने के कारखाने। मीन्स सिक्कों की ढलाई या मिंटिंग का काम कहाँ हुआ करता? वो खोखरा कोट, रोहतक में और औरंगाबाद में हुआ करता। ठीक है, ये फेमस क्वेश्चन है ये। सिक्के ढालने कारखाने कहाँ हैं? खोखरा कोट में। और खोखरा कोट में ही इंडो ग्रीक सिक्के भी मिले। फिर है योद्धे। योद्धे एक काल था, योद्धकालीन सांचे। सांचे क्या होते हैं? जो स्टैम्प या उसके अंदर डाई वगैरह होती है ना, उसकी डाई कहाँ मिली है? स्टैम्प डाई खोखरा कोट, रोहतक से। तो खोखरा कोट से ही सांचे भी मिल गए, कारखाने मिल गए, और इंडो ग्रीक सिक्के मिल गए। ठीक है, 5, 7 एंड 8। ठीक है, तो खोखरा कोट बहुत ही फेमस है रोहतक के अंदर। फिर है टकसालें। टकसाल को बोलते हैं मिंट। ठीक है, टकसाल कहाँ से मिली है? जहाँ पे सिक्के ढाले जाते हैं। ठीक है, मेल्टिंग फर्नेस जगह होती है ना, मोल्टन मेटल जो होती है, पिघली हुई जो पदार्थ है, उससे सिक्के बनाए जाते थे टकसालों में। वो कहाँ से मिले हैं टकसालें? अग्रोहा। अग्रोहा कहाँ है? हिसार के अंदर। फिर है बरवाला और औरंगाबाद। यहाँ से क्या मिली है? मिंट मिली है, टकसालें मिली हैं। फिर है पुनिंद कालीन सिक्के। पुनिंद के काल के जो सिक्के मिले हैं वो करनाल, जगाधरी, यमुनानगर और बूढ़िया। ठीक है, इन 3 जगह से क्या मिले हैं? पुनिंदकालीन सिक्के। फिर नेक्स्ट है समुद्रगुप्त कालीन सिक्के। समुद्रगुप्त गुप्ता डायनेस्टी में सबसे फेमस किंग था, और उसने हाईएस्ट जीत, मतलब उसको मिली थी, सबसे ज़्यादा विजय प्राप्त की थी उसने नॉर्थ इंडिया पे और साउथ इंडिया पे, जिसके सिक्के मिलते हैं मिताथल, भिवानी के अंदर। ठीक है, तो इससे कह सकते हैं कि यहाँ तक उनका राज्य था या व्यापार उनका हुआ करता था। फिर है शुंगकालीन फलक। जो शुंग थे, उनकी फलक कहाँ से मिलती है? शुद्ध, शुद्ध से। ठीक है, एक जगह है शुद्ध, वहाँ से मिलती है। फिर एक बहुत ही फेमस राजा है हर्ष वर्धन डायनेस्टी के। हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं। जो हर्षवर्धन थे, उनकी ताम्र की मुद्राएं कहाँ से मिलती हैं? सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से। उनकी कैपिटल कहाँ थी? कैपिटल हमारे हरियाणा के अंदर उनकी कैपिटल थी, और फिर बाद में उन्होंने कन्नौज ट्रांसफ़र कर दी थी बाद में। फिर है योद्धे गणराज्य के मोहरें कहाँ से मिली हैं? औरंगाबाद से। योद्धे गणराज्य थे, उनकी जो स्टैंप है वो कहाँ से मिली है? औरंगाबाद, भिवानी से मिली है।
ठीक है। फिर जैन मूर्तियाँ, ये फेमस क्वेश्चन है, हांसी और सनीला से जैन मूर्तियाँ मिली है। फिर कुषाण शैली का द्वार स्तंभ मीन्स पिलर, जो पिलर वगैरह बनाते हैं ना किसी भी मोनूमेंट्स वगैरह के बाहर, वो पिलर कहाँ से मिला है? रोहतक से। ठीक है। फिर है यक्ष की मूर्तियाँ, जो आप किसी भी टेम्पल के अंदर आप जाओगे, मंदिर के अंदर जाओगे, तो एंट्रेंस के ऊपर जो प्रवेश द्वार होता है, वहाँ पे एक साइड होता है यक्ष, एक साइड होता है यक्षिणी। तो इनकी मूर्तियाँ कहाँ से मिली है? यक्ष की मूर्तियाँ पलवल डिस्ट्रिक्ट से। ये भी फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार रिपीट आ चुका है। फिर है रामायण श्लोक अंकित करा हुआ पिलर मिला है नचारखेड़ा भिवानी से। ठीक है, जिसमें रामायण की इंस्क्रिप्शन है वो लिखी हुई है, ये मिला है नचारखेड़ा भिवानी से। फिर है मिट्टी की मुहरें, जो मिट्टी की जो मुहरें होती है वो मिली है दौलतपुर से। ये भी फेमस है। मिट्टी की मुहरें कहाँ से मिली हैं? दौलतपुर से। तो आप इसके अंदर दो चार नाम तो बिल्कुल फेमस रखेंगे, पोखरा कोट याद रखेंगे, और मिताथल, मिताथल भिवानी के अंदर, औरंगाबाद भिवानी के अंदर, और ये फेमस है नाम। ठीक है। सिक्के कहाँ से मिले? सिक्के भी तीन चार टाइप के हैं, एक तो इंडो ग्रीक हैं, फिर उनिंद कालीन सिक्के हैं, फिर समुद्रगुप्त कालीन सिक्के हैं। ठीक है। तो तीन चार टाइप के सिक्के हैं, जो राजा जिस टाइम पे आए थे उस टाइम पे सिक्के हैं। इंडिया के अंदर सबसे पहले आए थे इंडो ग्रीक, हिंद यूनानी। ठीक है, सबसे पहले आए थे हिंद यूनानी, हिंद यूनानी। तो सिक्के भी सबसे पहले उन्हीं के आए होंगे, सीधी सी बात है, मारवाड़ों के। फिर आए थे शक, शक, फिर पहलव, फिर आए थे कुषाण। ठीक है। तो कुषाण के सिक्के लास्ट में आते हैं। कुषाण राजा का बहुत फेमस राजा था कनिष्क, जिसका इंडिया चाइना का जो सिल्क रूट होता है उसके ऊपर पूरा कब्जा था। ठीक है। तो उन्होंने बहुत से सिक्के जारी किए थे, और कुषाणों के टाइम पे ही हाईएस्ट सोने के सिक्के जारी हुए हैं भारत के अंदर। ठीक है। तो वास्तु अवशेष स्थल पूरा होता है यहाँ पे। थैंक यू।